नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, प्रतिदिन हम आपके लिए खबर बिहार यानी बिहार समाचार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। 65% ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सदस्यता और बढ़ सके और सरकार के समक्ष आपकी बातों को हम रख सके। चलिए, तो हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार की पहली खबर बता दें कि बिहार सरकार ने भी माना कि प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला। ब्लॉक में दलाल सब भी कागज निकालने के लिए और या निकालने के नाम पर फायदा उठा रहा था। ब्लॉक में दलाल सब घूमते रहता है। 3 महीना का समय और बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी की जमीन का सर्वे नहीं होता है तो सरकार उस रैयत के घर पदाधिकारी को भेजकर उसकी जमीन का सर्वे कराएगी। यह बड़ा बयान आया है सत्ता पक्ष से। तो वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा बवाल लगातार 15 दिनों से मचा हुआ है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, बोली पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए चूसा जा रहा है लोगों का खून। कई जगहों से ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया है। कई दिन लगातार खबरें हमने भी बताया है और देखने के लिए भी मिला है। इधर बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी एक खबर है कि दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती से अब शिक्षकों में गुस्सा है। भड़क गए हैं शिक्षक। कहा शिक्षकों ने कि काला पट्टी बांधकर जताएंगे विरोध, स्कूल में ही करेंगे कलश स्थापना। छुट्टी को लेकर बवाल मचा हुआ है। जैसे कि 3 दिनों की छुट्टी है इस बार, पहले की तरह छुट्टी की मांग कर रहे हैं, लेकिन के पाठक के समय ही छुट्टी की कटौती कर दी गई। और अब जब एस सिद्धार्थ साहब आए हैं तो यह भी छुट्टियों में इजाफा नहीं कर पाए हैं। शिक्षकों में गुस्सा है। क्या इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई पहल करके दुर्गा पूजा जैसे महान पर्व पर शिक्षकों की छुट्टी बरकरार रखेंगे या फिर शिक्षकों को अपने विद्यालय में ही कलश स्थापना करना पड़ेगा? बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है यह मुद्दा। शिक्षा विभाग की तरफ लोग प्रश्न करना शुरू कर दिए कि आखिरकार शिक्षक माँ दुर्गे की पूजा 9 दिनों का पूजा कैसे कर पाएंगे? बहुत दिलचस्प बात है। दूसरी दर्द यह भी है कि बीपीएससी से बहाल बहुत सारे शिक्षक जो हैं दूसरे प्रदेश से हैं, तो दशहरा पूजा जैसे महान पर्व पर भी वह बिहार में ही रहेंगे। क्या 3 दिनों में वह जाकर लौट आ पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वह भी एक तरफ से दर्द छलक रहा है। एक बड़ी खबर यह भी बता दें कि 30 सितंबर को ही बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए उनकी पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों के लिए तबादला की नीति तय होनी थी। यानी कि बिल्कुल 30 सितंबर को कन्फर्म होना था। शिक्षा मंत्री ने एक बार नहीं बल्कि कई बार मीडिया को भी कहा है, लेकिन बीते शाम तक ऐसी कोई बातें निकल कर नहीं आई जिससे शिक्षकों में एक बार फिर से उमंग की लहर बढ़ सके। इसी बीच बता दें कि महाराष्ट्र में गाय को मिला राजमाता का दर्जा। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। गौ माता को राज्य का दर्जा मिला है। वहीं पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। सहरसा के मेहसी प्रखंड के बिरगांव गांव में बाढ़ से बेहाल लोगों के लिए कम्युनिटी किचन शुरू कर दिए 50,000। सांसद ने सरकार पर लापरवाही का लगाया है आरोप। वहीं हम आपको अगली खबर के रूप में बता दें कि शिवहर में बागमती नदी का बांध फूटा, कई गांव जलमग्न, घर से सड़क पर आ गए हैं बाढ़ पीड़ित। कह सकते हैं कि घर से सड़क पर आ गए हैं बाढ़ पीड़ित। राहत और बचाव में जुटा है जिला प्रशासन। वहीं एक बड़ा दिलचस्प खबर यह है कि दरभंगा में शिक्षकों का वीडियो हो रहा है वायरल, जहां वे बाढ़ के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। सिर पर मूल्यांकन कॉपी लेकर स्कूल जा रहे हैं। बाढ़ में पार कर रहे शिक्षकों ने वीडियो में कहा है और दिख भी रहा है कि माथे पर कॉपियां लिए हुए हैं और कह रहे कि हम जा रहे हैं मूल्यांकन केंद्र पर। सरकार की यह आदेश है, चाहे बाढ़ हो या पानी हो, हमें तो वह कार्य करना ही होगा, नहीं तो हमारा वेतन बंद हो जाएगा, कटेगा।
तो यह स्थिति भी देखने के लिए मिल रहा है। वहीं एचएम हेड टीचर और टीआरई 3 अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर बता दें कि 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने एचएम हेड टीचर का रोस्टर क्लियरेंस कर जीएडी को भेजा है पत्र। बीते जीएडी के आरोप को भी भेजा जाएगा पत्र, यानी भी वहां भी भेजने की बातें हो रही है। 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर आयोग जारी कर सकता है रिजल्ट। विजयादशमी से पहले एचएम और हेड टीचर के रिजल्ट का लक्ष्य रखा गया है। वहीं टीआरई 3 के रिजल्ट को भी मिल गई है हरी झंडी। 25 जिलों ने विभाग को भेज दिया पत्र। 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस होगा प्राप्त। 6 अक्टूबर तक जीएडी के माध्यम से आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का मिलेगा पत्र। 20 अक्टूबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 65 नहीं, अब 50% के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वहीं तेजस्वी यादव को प्रीपेड मीटर को लेकर एक बड़ा बयान आ गया है। प्रीपेड मीटर तेज रन कर रहा है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को ले नेता प्रतिपक्ष ने फिर उठाए हैं बड़े सवाल। बोले सरकार हमारे सवालों का जवाब दे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच राज्य में कलह बढ़ती जा रही है। एक और विपक्ष स्मार्ट मीटर को ले सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार इसका बचाव करने में जुटी है। इसी कड़ी में राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार को घेरने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर एक पोस्ट डाल कहा कि देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में स्मार्ट मीटर लगा बिजली दरों को दोगुना कर एवं सबसे महंगी बिजली बेच नीतीश भाजपा सरकार बिहार वासियों पर अत्याचार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही सरकारी लूट से हर बिहारवासी त्रस्त है। आपको बता दें कि लगभग 100% उपभोक्ताओं का ऐसा क्यों मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिजली बिल दोगुना या 1.5 गुना बढ़ा है। तो तेजस्वी यादव का यह बड़ा आरोप है। वहीं टैलेंट सर्च टेस्ट में 1900 विद्यार्थी चयनित। राज्य स्तर पर मेधा क्रम 1 से 3 में कुल 58 विद्यार्थियों का हुआ है चयन। टैलेंट टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेज 2023 प्रतियोगिता का रिजल्ट बीते रविवार को भी जारी कर दिया गया है। 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 1 सितंबर को आयोजित परीक्षा में 1900 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। राज्य स्तर पर मेधा क्रम 1 से 3 में कुल 58 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। वहीं जिला स्तर पर मेधा क्रम 1 से 3 में कुल 1842 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। तो इस तरह से इसका भी रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं राजनीति में आगे आएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन कहा है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए बिना समाज में समानता और न्याय मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि सही मायने में समानता और न्याय के लिए महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की अधिक आवश्यकता है। राहुल गांधी ने वास्तविक परिवर्तन लाने को उत्साहित आदिवासी से शक्ति अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है, जिसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं के हितों के लिए समान अवसर उपलब्ध करना है। तो यह राहुल गांधी का बड़ा बयान है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि पोषण वाटिका के कार्य मनरेगा से होंगे। मनरेगा आयुक्त ने सभी डीडीसी को दिया निर्देश। राज्य के 40,000 स्कूलों में पोषण वाटिका बननी है। मनरेगा श्रमिक खेती लायक जमीन तैयार करेंगे, यानी बिहार में जो स्कूलों में 40,000 स्कूलों में पोषण वाटिका बननी है वो मनरेगा के तहत की जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है। वहीं एक देश एक चुनाव के लिए 3 विधेयकों पर विचार, यानी कि इस पर विचार किया जा रहा है। तैयारी है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा। देश में एक साथ चुनाव कराने की अपनी योजना को अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसमें 2 संविधान संशोधन से संबंधित है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में से एक स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ कराए जाने से संबंधित है। इसके लिए कम से कम 50% राज्यों में अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। 50% राज्यों के समर्थन की जरूरत इसमें होगी। यह खास बातें हैं। तो क्या है, सचमुच में अगर एक देश अगर एक चुनाव हो तो लोग कर्मचारी भी यह मांग करेंगे कि एक देश और एक पेंशन भी होनी चाहिए। तो कई तरह की बातें निकल कर आ रही है। वहीं बात बिहार की करें तो तत्वा जाति के कर्मियों का ब्यौरा तलब किया गया है। समान प्रशासन विभाग ने सभी विभागों
और आयोगों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी देने को कहा है। हाल में यह जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाई गई है। इन जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बदली है आरक्षण की स्थिति, तो खास इस पर तलब हुआ है। वहीं पीके बोले जनसुराज प्रतिनिधि वापसी अधिकार लागू करेगा। प्रशांत किशोर नहीं होंगे जनसुराज के नेता। पीके ने कहा है कि वे जनसुराज के नेता नहीं होंगे, उनकी भूमिका केवल सलाहकार जैसी होगी। मुझसे बेहतर और योग्य व्यक्ति पार्टी का नेतृत्व करेगा। 2 अक्टूबर को नया दल बनने के बाद पार्टी अपना चेहरा घोषित कर देगी। सिर्फ 1200 परिवारों का बिहार की राजनीति पर कब्जा है, तो यह बड़ा बयान हुआ है। वहीं छोटे उद्योगों को भी दिन में मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी मिलते ही सुविधा शुरू होगी। 15% सस्ती बिजली दी जाएगी सामान्य दर से। अभी केवल बड़े उद्यमियों को ही टीओडी के तहत मिल रही है सस्ती बिजली। ट्रैफिक पिटीशन में कंपनी छोटे उद्यमियों को भी टीओडी में शामिल कर देगी। इधर महेंद्र कुमार प्रबंधक निदेशक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कहना है कि बड़े उद्योगों की तर्ज पर छोटे उद्यमियों को भी दिन में सस्ती बिजली देने की योजना पर काम चल रहा है। इस बार टैरिफ पिटीशन में इसे शामिल करने का विचार है। इसके बाद यह योजना लागू हो जाएगी, तो यह बड़ी बात है। वहीं छात्रों के ज्ञान और बुजुर्गों के अनुभव से बनेगी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं। 2 को देश की 750 ग्राम पंचायतों में होगा विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग को निमंत्रण दिया जाएगा। आपको बता दें, गांवों के विकास को समावेशी बनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को बनाने में अधिक से अधिक भागीदारी चाहती है। इसके लिए सबकी योजना सबका विकास अभियान तो देश के लगभग सभी 2.5 लाख पंचायतों में 2 अक्टूबर को शुरू होगा, लेकिन चिन्हित 750 ग्राम पंचायतों में विशेष पहल करते हुए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उन्नत भारत अभियान के तहत भागीदार शैक्षिक संस्थानों के छात्रों के साथ ही 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी शामिल होंगे। इन सभी की ऊर्जा, अनुभव और आकांक्षा के आधार पर 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाएगी। तो अब युवा और बुजुर्गों को भी ग्राम पंचायतों में अहम भूमिका मिलने जा रही है। वहीं बालू माफिया पर की जा रही है बड़ी कार्रवाई की तैयारी। ईओयू ने संबंधित जिलाधिकारियों से मांगा प्रस्ताव। दर्जन भर जिलों के बालू माफियाओं को जिला बदर करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि सरकारी दफ्तरों में कंपनी के अफसरों की देखरेख में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। जिला प्रशासन से ली जाएगी मदद, डीएम के स्तर पर होगी मॉनिटरिंग। सभी दफ्तरों के लोड का विवरण पहले से कंपनी के राजस्व अधिकारी के पास उपलब्ध है। तो यह बड़ी योजना बढ़ रही है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी ने कहा है कि चकोर पक्षी की तरह देशवासी गर्व से सुनते देश की उपलब्धियां। मन की बात के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने बताया कार्यक्रम का महत्व। पिछली सरकार की पुरानी कार संस्कृति को मैंने किया समाप्त, पीएम मोदी ने बताया है। यह बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि लेट लतीफी से देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा, दुर्भाग्य से पहले शहरी विकास के लिए दृष्टिकोण और योजना का अभाव था। लेट लतीफी की पुरानी कार्य संस्कृति के कारण देश और राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। अगर वही पुरानी कार्य संस्कृति होती तो पुणे मेट्रो परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ पाता। पुणे मेट्रो परियोजना की परिकल्पना 2008 में की गई थी, लेकिन इसकी नींव 2016 में हमने रखी और अब इसका विस्तार हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार 8 साल में एक खंभा भी खड़ा नहीं कर सकी। उन्होंने लेट लतीफी की इस पुरानी कार संस्कृति को खत्म कर दिया है। वहीं दर्जन भर जिलों को शौचालय निर्माण की राशि जारी। राज्य सरकार ने प्रदेश के दर्जन भर जिलों को शौचालय निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक से 15.75 लाख रुपए मुहैया कराए हैं। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि के विरुद्ध जारी की गई है। राशि से जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शौचालय का निर्माण कराया जाना है। वहीं हम आपको बता दें कि पप्पू यादव ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है और नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की भांति हर सुविधा देने के लिए बात की गई है जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं।
नहीं दे पाए उनके लिए खास मांग रखी गई है। इधर हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक मार्च से ही अपनी पोस्टिंग को लेकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 30 सितंबर शाम तक कोई ऐसी बातें निकल कर नहीं आई जिससे नियोजित शिक्षकों में एक राहत बड़ी बात हो। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।